हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी राम राम करता हूँ। संबोधित करते हुए फिलहाल आपको बता दें कि हरियाणा के वर्तमान सीएम नायब सिंह सैनी बीजेपी के कार्यकर्ता योगेश गोयल के घर पर आज एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे और आप यहाँ देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यकर्ताओं से मिलते हुए हाथ जोड़ करके उनका अभिवादन करते हुए बहुत ही कुशल मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक अभिनंदन करते हुए हार्दिक स्वागत आगे बढ़ते हुए आपको फिर बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता योगेश गोयल के घर पर एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए यहाँ पहुंचे और मंच पर चढ़ते हुए उनके साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और ये योगेश गोयल हमारे जिला के जिलाध्यक्ष अब आसीन हो चुके हैं। ये योगेंद्र और पूर्व में हमारी उनके साथ गुफ्तगू रेणु बाला गुप्ता जी, श्री मनोहर लाल जी के जो अथक प्रयासों से हरियाणा को एक नई दिशा और दशा जो मनोहर लाल जी ने दी है, हमारे मनोहर लाल जी ने हरियाणा में जो विकास की गंगा बही है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नायब जी को जय श्री राम। भारत माता की जय। आज के कार्यक्रम के आयोजक, जिनके कारण आज आप सब महानुभाव के दर्शन करने का मुझे अवसर मिला है, ऐसे हमारे व्यापार प्रकोष्ठ के सह प्रवक्ता योगेश गोयल जी, मंच पर विराजमान सभी पार्टी के पदाधिकारी और उपस्थित सभी महानुभाव, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूँ। भाइयों, आज आप सबके बीच में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए मैं आया हूँ। 25 मई को 2 वोट हमने डालने हैं। एक वोट लोकसभा के लिए डलेगा, एक विधानसभा के लिए डलेगा। भाइयों, पिछले 10 वर्षों में मैंने 2014 के पहले का भी करनाल देखा है, आज 2024 का करनाल भी देख रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में एक बड़ा अंतर करनाल में देखने को मिल रहा है। जबरदस्त काम करनाल के हुए हैं, चाहे सड़कों की बात ले लीजिए, चाहे करनाल के एंट्री एग्जिट पॉइंट के जो हैं उनके द्वारों की बात ले लीजिए, चाहे हमारे जो पार्कों का डेवलप हुआ है उनकी बात ले लीजिए, पार्कों के अंदर जो जिम लगे हैं उनकी बात ले लीजिए, चाहे जो अनऑथराइज कॉलोनियां थी उनको ऑथराइज करने का काम भी गति से इस समय के अंदर हुआ है, और चाहे उन कॉलोनियों में जो जरूरत से संबंधित जो भी आवश्यकताएं थी उनको भी पूरा करने का काम इन 10 वर्षों में हुआ है। चाहे वहां गली की बात है, चाहे वहां सीवरेज की बात है, या वहां पर बिजली के कनेक्शन की बात है, हर उस समस्या का समाधान एक योजनाबद्ध तरीके से गति से पीछे आदरणीय मनोहर लाल जी ने यहाँ करने का काम किया है। अब ये जिम्मेवारी मेरे ऊपर पार्टी ने दी है और मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं कि इस जिम्मेवारी का निर्वहन आप सबके आशीर्वाद से मैं 100% पूरा उसको करूंगा। भारतीय जनता पार्टी जो भी काम आप मेरे ध्यान में लगाएंगे या जो काम मेरे ध्यान में आएंगे, ऐसे सब कामों को प्राथमिकता के आधार के ऊपर पूरा करने की जिम्मेवारी वो अब मेरी है। कोई समस्या है या कोई विषय है, जो भी आप ध्यान में लगाएंगे उसको पूरा करने का कार्य हम प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। मैं आप लोगों से अपील करूंगा, क्योंकि हमने देखा भी है पिछले देश के 10 वर्षों का कार्यकाल,
प्रदेश के 9.5 वर्षों का कार्यकाल, एक जबरदस्त बदलाव, चाहे गांव है, चाहे वार्ड है, चाहे नगर पालिका, नगर निगम है, हर क्षेत्र के अंदर आज देश के अंदर एक बड़ा बदलाव वो नजर आ रहा है। देश की समस्याएं, उनका समाधान हो रहा है। हम ये भी देखते थे कि समस्या को समस्या बना करके लोगों से वोट ले लेने और फिर देश को उसी हालात के ऊपर छोड़ देना, परंतु आज गति से हमने भारत को बदलते हुए भी देखा है, आज भारत को बढ़ते हुए भी हम देख रहे हैं। दुनिया के अंदर आज भारत की वो छवि बनी है। 2014 से पहले छवि थी कि दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था, आज भारत बोलता है, दुनिया सुनती है। ये अंतर इन 10 वर्षों के अंदर आया है। जब ऐसा व्यक्तित्व जिसके हाथ के अंदर ये देश की मजबूत कमान है, तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि यहाँ से आदरणीय मनोहर लाल जी, जिन्होंने हरियाणा की एक नई दिशा दशा तय की है, अगर गुड गवर्नेंस का उदाहरण कहीं देखा जाए, हरियाणा के अंदर हमें दिखाई देता है, हर क्षेत्र के अंदर, जिसका लंबे समय तक हरियाणा के लोगों को लाभ मिलने वाला है। भाइयों, पिछले चुनाव के अंदर जो देश ने निर्णय किए थे, उसके अंदर करनाल ने भी मजबूती से उनके साथ मिलकर के निर्णय किया था। 2014 में नरेंद्र मोदी जी को 282 सीटें दी थी और एनडीए को भाइयों 335 सीटें देने का काम किया था। 2019 के चुनाव में भाइयों भारतीय जनता पार्टी को इस देश ने 303 सीटें 5 वर्ष के बाद देने का भारतीय जनता पार्टी को काम किया और एनडीए को लगभग 370-75 सीटें देने का काम किया। और अब 2024 देश लगातार नरेंद्र मोदी जी को प्रेम करता है, नरेंद्र मोदी जी से प्यार करता है। क्यों ना करे? जो व्यक्ति गरीब की चिंता की है, गरीब तक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया है, देश के अंदर वो सिस्टम खड़ा किया है कि जिसकी लंबे समय तक देश के लोग मांग करते थे, उन सब आवश्यकताओं को धीरे धीरे करके उनको पूरा करने का काम वो नरेंद्र मोदी ने 10 वर्षों के अंदर किया है। आज देश एक बात बोल रहा है, ये हम नहीं बोलते, देश का हर नागरिक एक बात बोल रहा है कि 2024 का ये चुनाव 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो ये 400 पार सीटें ये देश तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को दे करके भारत का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा, ताकि ये देश जो विकास की ऊंचाइयों को छुआ है, जिसने देश के अंदर से भय को समाप्त किया है, जिसने देश के अंदर एक सुरक्षा का भाव दिया है, जिसने गरीब के चेहरे के ऊपर मुस्कान दी है, जिसने हर वर्ग की चिंता करते हुए, चाहे युवा है, चाहे महिला है, चाहे किसान है और चाहे गरीब व्यक्ति है, हर व्यक्ति को एक समाज की मुख्यधारा के अंदर जोड़ने हुए देश को आगे बढ़ाने का काम दुनिया के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आप लोगों से अपील करूंगा, आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि 2019 के चुनाव में करनाल आप लोगों ने पूरे देश के अंदर इसको दूसरे स्थान के ऊपर ये आया था। मेरा आप लोगों से आग्रह है, करनाल की सरदारी से आग्रह है कि हम सब एकजुटता से एकजुट होकर के इस सीट को देश के अंदर नंबर 1 के ऊपर जतवा करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करें। ये मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ। जो दूसरा वोट आपने देना है विधानसभा का, उसके लिए आप लोगों से आग्रह करता हूँ, क्योंकि ये कमल का फूल ये आप लोगों का है और आप लोग ही इस कमल के फूल को खिला करके चंडीगढ़ में ले जाने का काम करेंगे। मैं ये आप लोगों से अपील करता हूँ।